ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय 19 एंड श्लोक संख्या 14। तो हमको याद होगा कि हम सुन रहे हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज गंगा जी के किनारे पे, इस भागवतम के अनुसार गंगा जी के किनारे पर बैठे हैं और वहाँ पर कई सारे मुनि ऋषिगण आ गए हैं, जो कि ऐसा लगता है कि अकस्मात आए हैं अपने अपने शिष्यों के साथ, बट वास्तविकता में वो अकस्मात नहीं आए हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर कुछ विशेष होने वाला है। और राजा परीक्षित अपनी हम्बल स्टेट बनाए हुए हैं, बड़ी विनम्रता से बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, मेरे जैसे कूड़े के लिए, क्योंकि क्षत्रिय तो एक कूड़े के समान है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा है। आप यहाँ पर आए हैं, बड़ा सौभाग्य है मेरा। आगे चलते हैं। तस्य एव में अघस्य परा अवर ईश व्यासक्त चित्तसा चितस्य गृहेषु अभीक्षणं निर्वेद मूला द्विजशापरूप यत्र प्रसक्त भयशु आशुघत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड के नियंता यानी कि कंट्रोलर भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा करी है। दिस इज द विजन ऑफ अ डिवोटी। यदि कोई डिवोटी दुख में भगवान की कृपा को नहीं समझ पा रहा है और सुख में ही भगवान की कृपा समझ रहा है, जैसा हम अक्सर कहते हैं, मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, भगवान की बड़ी कृपा थी कि मैं बच गया। जब भी कुछ ऐसी घटना से हम बाल बाल बच जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, हम भगवान की कृपा मानते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में बुरा होता है तो क्या ऐसा है कि कोई व्यक्ति ये बोले कि भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे 104 बुखार हो गया भगवान की बड़ी कृपा है, मैं एग्जामिनेशन में फेल हो गया, भगवान की बड़ी कृपा है, नौकरी छूट गई। वेरी डिफिकल्ट। सोचिए, इसी लाइन पे अगर हम सोचते रहें तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी स्थिति हमें समझ में आएगी कि हम अपने आप को भक्त तो बोलते हैं, वास्तविकता में क्या हम भक्त हैं। परीक्षित महाराज कहता है भगवान की बड़ी कृपा है, नौकरी चली गई नहीं, दांत टूट गया नहीं, मुझे मृत्यु दंड मिल गया। भगवान की बड़ी कृपा है। कैसे मिला? वो भी ब्राह्मण का श्राप। हाँ, एक आदमी अपनी इज्जत को बचाने के लिए पूरी जिंदगी जीता है, कोई श्राप से मरे तो कितनी बेइज्जती की बात है। इस व्यक्ति को श्राप मिला था, सांप के काटने से मरा, लेकिन वो क्या करे, मुझ पर बड़ी कृपा है। ये एक भक्त का विजन होता है। इतना प्रेम जब हमारे अंदर पैदा हो जाए तो समझ लीजिए हम मुक्त हैं, ऑलरेडी मुक्त हैं, हमें मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम ऑलरेडी मुक्त हैं, क्योंकि हम भगवान की मर्सी पर, कृपा पर ही जीवित हैं। तो कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण का श्राप मिला, बड़ी कृपा है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए। दिस इज अगेन द विजन। हमने आज से कुछ साल पहले एक वर्कशॉप करी थी, आप कहेंगे तो कभी दोबारा कर सकते हैं, जिसमें हम फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर हमने करी थी, कि कैसे एक सिमिलर सिचुएशन के अंदर एक भक्त सोचता है और एक आम आदमी सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेक्चर में माना लेट आता हूँ, 7:30 का समय था, मैं 8 बजने पे 5 मिनट पर आता हूँ माना, और कई भक्त गुस्से में छोड़ छोड़ के ले जाते हैं। क्या है, अपना समझ रखा है, मतलब कभी आओ कभी नहीं आओ, कभी 10 दिन के लिए यात्रा में निकल जाओ, कभी लेट आओ, कभी कुछ कोई तरीका है, इन्होंने क्या अपना वो समझ रखा है, जरा सा बोलना है ना। और उसी तरफ एक और व्यक्ति हो सकता है जो सोचेगा वो कितने बिजी होंगे, कितने थके होंगे, पता नहीं क्यों हमारे लिए इतना कष्ट ले रहे हैं। हाँ, ज़रूर रात को लेट आए होंगे, कहीं बिजी होंगे, कई सारी परेशानियों में होंगे। दोनों विज़न व्यू एक साथ चलते हैं। तो एक ही सिचुएशन के अंदर कोई किसी को बुरा समझता है और कोई किसी को अच्छा समझता है। जैसे कई बार इसी को कहते हैं जजमेंट, इसलिए हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। सास बहू की लड़ाई है, सास की मित्रता किसी से है, बहू की मित्रता किसी से है। हाँ, दोनों, बहू की जिसकी मित्रता है वो सोच रही है कि सास कितनी गंदी है, कितना सही कह रही है। सास की जिससे मित्रता है वो सोच रही है इसकी बहू कितना है ना, गंदी बात कर रही है। लेकिन जो सज्जन पुरुष होगा वो दोनों में क्वालिटीज देख के दोनों को समझा पाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्या आपने उसके अंदर ये क्वालिटी देखी, क्या आपने उसके अंदर ये क्वालिटी देखी, क्या आपने उसके अंदर ये क्वालिटी देखी। तो भक्त जो है एक नेगेटिव सिचुएशन में भगवान की कृपा या दूसरों के अंदर गुण देख पाता है। एक जस्ट लाइक अ बी जो कि शहद को
चूस लेती है। लेकिन जो मक्खी है वो हमेशा गंदगी देखती है। तो यही है, ऐसी सिचुएशन में जो कि बहुत ही रिवर्स है, नेगेटिव है, भक्त क्या सोच रहा है? भक्त ये सोच रहा है कि देखिए मैं बड़ा ग्रस्त जीवन में आसक्त हो गया था, निकल नहीं पा रहा था, पूरे दिन घर के कामों में लगा रहता था, जरूर मुझे बचाने के लिए ही भगवान ने ऐसा क्रिएट किया, अब मैं गृहस्थी से मुक्त हूँ। हाँ, कि भगवान मेरे सामने इस तरह प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूँ। वैसे तो मैं नहीं छोड़ रहा था, अब तो भय है ना 7 दिन का। अब तो ऑल्दो हम परीक्षित महाराज का जीवन जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जीवन जो है पूरी तरह समर्पित था भगवान के लिए, तभी तो कलयुग भी प्रवेश नहीं कर पा रहा था। आपने सुना इससे पहले कि कैसे कलयुग भी प्रवेश नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये हम लोगों के लिए सीख है, एक तरह से ये भी सीख है कि कब तक, जब तक हम अपने गृहस्थ जीवन से, बच्चों से, परिवार से विरक्त नहीं होते, जब तक कोई बड़ी बीमारी नहीं हो जाती, तब हमें ओहो अब तो मरने का समय आ गया है। कई बार तो तब भी हम विरक्त नहीं हो पाते। तो ये कह रहे हैं कि भगवान ने जरूर मुझे इस जीवन से विरक्त करने के लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी कि मैं छोड़ू नहीं, तो मैं बड़ा आसक्त था। और इसके अंदर भगवान की कृपा देख रहे हैं। तो ऐसा विजन हमें डेवलप करने की आवश्यकता है, तभी उसको वास्तविक प्रेम कहते हैं। जिसके अंदर वास्तविक प्रेम होता है वो कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकता। जैसे कि पांडवों को भगवान में एक भी अवगुण नहीं दिखता था और शिशुपाल को केवल अवगुण ही दिखते थे। अगेन प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचने ना, जब प्रेम का अंजन लगा होता है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही दिखता है, उसी तरह जिसको प्रेम का अंजन लगा होता है उसको केवल गुण ही गुण दिखते हैं। तो यही ऐसा विजन हमें पैदा करने की आवश्यकता है। जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचना क्या है, अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा है, ताकि मैं और अच्छा कर पाऊँ, भक्ति में फोकस कर पाऊँ। बुरा हो रहा है तो भगवान का एक योजना है मुझे प्यूरिफाई करने के लिए। तम्मा उपयातं प्रतियन्तु विप्रा, गंगा च देवी धृतचित्तम ईशे, द्विज उपसृष्ट कुहक तक्षकः वादशतु अलम गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें। कोई व्यक्ति से यदि हमें कुछ सीखना है तो शरणागति बड़ा आवश्यक है, चाहे वो मटेरियल नॉलेज भी क्यों ना हो। माना आप किसी से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप उसके बाद पढ़ने जाते हैं, वो बताना शुरू करता है देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें ये फॉर्मूला लगता है, ये ऐसे, इसको कॉस कहते हैं, इसको साइन कहते हैं। हाँ मुझे पता है सर, पता है, वो बताओ वो बताओ, और कुछ बताने लगे, हाँ ये तो मुझे पता है। थोड़ी देर में वो व्यक्ति ऊपर ऊपर से बता के आगे निकल के क्लास को ख़त्म करने का प्रयास करेगा, क्योंकि हर चीज़ में वो व्यक्ति को आधी चीज़ें तो यही बोल देता है मुझे पता है। कई बार हमने देखा है कि आप कोई कहानी सुना रहे हैं, माना मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अब आपको लिक्विड ब्यूटी की कहानी सुनाऊंगा, जिसमें एक स्त्री को एक पुरुष उस स्त्री से बड़ा आसक्त हो जाता है और वो उससे मंदिर में मिलती है। जैसे ही मैं बताने लगूँ, हाँ प्रभु जी पता है, कहानी पता है। तो ये जो लक्षण है ये अच्छे नहीं है। इसको कहते हैं, हम जब सुनते हैं तो हमें ये सोच के सुनना चाहिए कि आई नो नथिंग, क्या पता इस कहानी को इस बार दोबारा से सुनने से मेरे अंदर एक नई रियलाइजेशन पैदा हो। हर बार उसी कहानी को बार बार सुनने से कई बार एक नई अनुभूति निकल आती है, क्योंकि हमारी प्यूरिटी, हमारा प्यूरिफिकेशन बढ़ता जाता है, हमारा शुद्धता का लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए वही कथा हम आपको बता रहे हैं। आज ये लेक्चर जो आप सुन रहे हैं 18 नवंबर 2021 में, इसी लेक्चर को यदि आप 18 नवंबर 2022 में सुनेंगे तो भी आपको कुछ नया लगेगा और आप कहेंगे ओहो ये बात तो मैंने तब नोटिस नहीं करी थी, अब नोटिस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी शुद्धता इतनी थी, 1 साल में इतनी हो जाएगी, तो वही लेक्चर की डिफरेंट रियलाइजेशन होने लगेगी। तो इसलिए कैसे होता है ये हम आपको बता रहे थे। ऐसा करने के लिए शरणागत होना पड़ता है, अपने आप को जीरो मानना पड़ता है, तभी आप किसी की नॉलेज को ले पाएंगे, तभी वो अपने हृदय की बात आपको बताएगा। जैसे कि द्रोणाचार्य के आगे अर्जुन एकदम शरणागत था, इसलिए द्रोणाचार्य ने वो बता दिया जो केवल अपने पुत्र को बताया था और किसी को नहीं बताया था। ब्रह्मास्त्र को चलाना कैसे है, ब्रह्मास्त्र को रोकना कैसे है। दिस इज हाउ। तो इस तरह से बता रहे हैं कि मैं उन्होंने आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें। तो शरणागति कर दी पहले। और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि वो भी वहीं पे बह रही है।
क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। पहले से ही देखिए, श्रीमद् भागवत पढ़ने के बाद परीक्षित महाराज, इसलिए हम कह रहे थे ना आपको, एक दो दिन पहले हम बता रहे थे कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपकी डेथ कैसे होती है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। ऐसा नहीं है कि अंत के समय में परीक्षित महाराज 7 दिन बैठ गए, चलो जी हमें भी पता लग गया जी कैंसर से हमारी मृत्यु होने वाली है, डॉक्टर ने बोला 1 महीने में, हम भी बैठ जाएंगे, पूरे जीवन तो हम कुछ और करेंगे, अब हम बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप कर ही नहीं पाएंगे ऐसा जब तक पूरे जीवन ऐसा नहीं किया होगा। परीक्षित महाराज के इस कथन से पता चलता है कि परीक्षित महाराज ऑलरेडी भागवतम सुनने से पहले ही भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण किए हैं ऑलरेडी। और क्या कह रहे हैं, अभी भागवतम की शुरुआत है, अभी भागवतम तो बोलनी भी शुरू नहीं करी है शुकदेव गोस्वामी ने, देखा जाए तो। कह रहे हैं अब चाहे तक्षक नाग आए या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु आए और मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। देखिए ये ऑलरेडी व्यक्ति महाभागवत है, ऐसा नहीं है कि भागवत बन गए। ये ऑलरेडी महाभागवत है। इसलिए श्रवण से पहले श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धा से श्रवण, इन्होंने भागवतम सुनी एक अर्जेंसी के केस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मरने से डरने के लिए सुनी। ये पहले भी कृष्ण भावनामृत जीवन बिता रहे थे, तब कुछ और ड्यूटीज थी, एक गृहस्थ आश्रम में क्षत्रिय बन के निभा रहे थे। कृष्ण भावनामृत भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, जो आपने गीता में सुना। अब डिफरेंट काइंड ऑफ यज्ञ कर रहे हैं, अब श्रवण यज्ञ कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अब मुझे चाहे तक्षक काटे या कोई भी चमत्कारी वस्तु आ जाए उसके श्राप के द्वारा, मैं डरता नहीं हूँ। मेरी इच्छा है, मैंने पहले से ही भगवान को हृदय में धारण किया है, और आप सब लोग भगवान की लीलाओं का गायन करते रहें, और बस मैं किसी मृत्यु से नहीं डरता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो इससे पता चलता है कि कितनी शरणागति उनके अंदर पहले से ही थी। इसी तरह से हमें भी ये शरणागति, ये श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी, तभी इन ग्रंथों का निचोड़ हमारे हृदय में उतर पाएगा। उसके बाद कहते हैं पुनश्च भूयात भगवती अनंते रति प्रसंग च तत् आश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्री अस्तु सर्वता नमा द्विजेभ्य। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं भौतिक जगत में फिर से जन्म ले लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। यहाँ ये साबित होता है कि भक्त ये भी नहीं चाहता है कि भगवान मुझे अपने धाम में बुला लो, भगवान यहाँ पे बड़ी गर्मी है, बड़ी सर्दी आने वाली है, भगवान इस बार सुना है कि सर्दी कड़ाके की होगी, भगवान शीत लहर ऑलरेडी चालू हो चुकी है, पानी खत्म होता जा रहा है, समस्या है, भगवान बुला ले, कब बुलाएगा। भक्त इन कष्टों से डर कर भगवान के धाम में भागना नहीं चाहता है। भक्त तो ये कहता है कि अगर मेरा जन्म भी हो जाए किसी कारण से, या तो मैं भक्ति पूरी नहीं कर पाया, या भगवान का कोई योजना थी मुझे दोबारा भेजने की, किसी भी कारण में, आई एम नॉट अफ्रेड, बट एक ही इच्छा है कि भगवान के प्रति मेरी आसक्ति कम ना हो जाए अगले जन्म में। कहते ना वो कि हे स्वामी मैं तुम्हें कभी ना भूलूं, तो कभी ऐसा ना हो कि मैं आपको ही भूल जाऊं भगवान। हाँ, और कभी ऐसा ना हो कि मुझे भक्तों की संगति प्राप्त ना हो। ऐसा नहीं है केवल आपकी को ना भूलूं, भक्तों की संगति में ही मैं आपको याद कर पाऊंगा, अदरवाइज इट इज नॉट। मेरे बस की बात नहीं है अकेले रहकर भक्ति करना, ऐसा परीक्षित महाराज कह रहे हैं। हमें लगता है कि हम अकेले भक्ति कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कि मुझे उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। बड़े महत्वपूर्ण शब्द बोल रहे हैं, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना का है, पहला भाव तो प्रार्थना का है कि यदि मैं फिर से जन्म ले लूं, यानी कि भगवान पे भक्त टोटली आश्रित रहता है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, चाहे मुझे मुक्ति प्रदान करो, चाहे मुझे दोबारा जन्म प्रदान करो, चाहे मुझे लंगड़ा पैदा करो, चाहे सूरदास बना के पैदा करो, किसी भी स्थिति में आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बट हमेशा आपके भक्तों की संगति मुझे मिले और आपके प्रति मेरी आसक्ति कम ना हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ये वरदान भक्त मांगता है। भक्तों की संगति से साबित होता है कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, कि भक्त कहता है, और ऐसे ही कितने ही कीट जन्म, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गीत में गाते हैं कि मेरा कीड़े का जन्म भी हो जाए, लेकिन किसी भक्त के यहाँ कीड़ा बना दो, एटलीस्ट कीड़ा भी बनाओ। तो ये वैष्णव सॉन्ग जो हम आप कह रहे थे, भक्तों की रियलाइजेशन से हमें पता चलता है।
और जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। यानी कि एक भक्त के कई सारे शत्रु हो सकते हैं, लेकिन भक्त का कोई शत्रु नहीं होता। यानी कि भक्त अपने शत्रुओं के प्रति भी शत्रुता नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि यदि शत्रु विजयी हुए तो वो भी कृष्ण की इच्छा सहित होंगे। जैसे कि वृतासुर और इंद्र के झगड़ा हुआ। वृतासुर भगवान का अनन्य भक्त था। इंद्र को भगवान ने शक्ति दे रखी थी कि तुम वृतासुर को इस वज्र से मार पाओगे। ये बात वृतासुर को पता थी। ये आप सुनेंगे श्रीमद् भागवतम में आगे। तो वृतासुर कहता है भगवान ही तो चाहते हैं कि तुम मुझे मारो हे इंद्र, इसलिए मुझे मारो। हाँ, मैं तुम्हारे हाथ से मरना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की प्रसन्नता है। हाँ, अद्भुत प्रसंग है, आप सुनेंगे जब। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं सबके साथ मैत्री है, यानी कि अपने दुश्मनों के साथ भी मैत्री है, क्योंकि अगर दुश्मन हम पर विजयी हुए तो इसमें भी तो भगवान की इच्छा है। इसलिए अजात शत्रु कहते हैं भक्तों। कोई उनका शत्रु होता ही नहीं है, किसी शत्रु नहीं है तो काहे से ईर्ष्या, काहे की एनवी। किससे ईर्ष्या करें और किससे एनवी करें? इसलिए किसके अवगुण देखें, उन्हें तो सबके गुण देखते हैं। तो इस तरह से भक्त का विजन होता है कि भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है, यह सर्वथा स्वाभाविक है। चाहे उसकी शत्रुता किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी संगति वो भक्तों की चाहता है। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। हमारे संस्थापक आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि ऐसा नहीं है कि बड़ा ही उदारवादी हृदय बना लिया, अरे हम तो सभी जीवों के प्रति बड़ा सुहृदम सर्वदेही नाम, हाँ हम सबके प्रति बड़े दयालु हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों ऐसा बोलते हो? ये डिवोटी है, नॉन डिवोटी है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हाँ, वो जीवों के लिए दयालु होता है, लेकिन संगति किसकी करता है? भक्तों की करता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व का को स्वीकार करने का प्रयास करता है। उद्दंड पुत्र जो भगवान से विमुख हैं, उनको भक्त बनाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से वो सभी जीवों के साथ मैत्री भाव रखता है। कैसे? सभी जीवों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं ऐसी प्रार्थना परीक्षित महाराज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कितने मेंटली कितने बैलेंस्ड हैं हम देख सकते हैं, और हम छोटी छोटी बातों में कितने विचलित हो जाते हैं अपने जीवन में। तो परीक्षित महाराज एक ग्रेट भक्त का, एक महान भक्त का एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और हमें बहुत कुछ सीखना है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।